हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन नाउ में। आज हम बात करेंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, ये एक्शन उन दोनों पर गाज़ा के सिविलियंस के खिलाफ एलिज्ड वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बेस पर लिया गया है। ये अक्टूबर 2023 से मई 2024 के दौरान हुई मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गाज़ा के सिविलियंस को जानबूझकर टारगेट करना और ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक करना, भुखमरी को वॉरफेयर का मेथड बनाना, जिसमें लोगों को फूड और मेडिकल सप्लाई से तक दूर रखा गया, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मर्डर, बड़े पैमाने पर लोगों को जान से मारना, फ़लस्तीन सिविलियंस के खिलाफ सिस्टमेटिक अटैक्स, बेसिक ज़रूरत के रिसोर्सेज देने से तक रोका गया, मेडिकल केयर से लोगों को दूर करना। आईसीसी के पास ज्यूरिसडिक्शन यानी एक तरह से पावर कह सकते हैं तब आता है जब क्राइम रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी टेरिटरीज जैसा कि फ़लस्तीन में हुए हैं। अब समझते हैं रोम स्टैट्यूट सिग्नेटरी टेरिटरीज क्या है। उन कंट्री को कहा जाता है जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते हैं, जिसमें 124 कंट्री शामिल हैं, और इन 124 कंट्री ने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट्स को सही माना है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर नेतन्याहू इन कंट्रीज़ में चला गया तो उसे वहां अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर अगर इन कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री में चला गया तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जिसमें इंडिया भी शामिल है जो आईसीसी को नहीं मानता। अब क्योंकि वो कंट्रीज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानते, इसलिए वो वहां जा सकता है, और इजराइल और यूएस ने इस अरेस्ट वारंट को रिजेक्ट कर दिया है। पर कनाडा ने डायरेक्ट कहा है कि वो आईसीसी के लॉ को मानता है और वो नेतन्याहू को अरेस्ट करने के फेवर में है। इजराइल रोम स्टैट्यूट का मेंबर नहीं है, इसी वजह से आईसीसी का इन्फोर्समेंट डायरेक्ट नहीं हो सकता, और इन दोनों के ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी है। नेतन्याहू और गैलेंट आईसीसी मेंबर कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते बिना गिरफ्तारी के रिस्क उठाए। यूएस, चाइना और इंडिया जैसे नॉन मेंबर कंट्रीज़ उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आईसीसी वारंट के बाद नेतन्याहू और इजरायली गवर्नमेंट को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा। ये एक्शन उनको एक तरह से वीक कर देगा ग्लोबल लेवल पर आईसीसी के पास अपनी कोई अरेस्ट फोर्स नहीं होती, इसी वजह से ये वारंट इन्फोर्स करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आईसीसी क्या है और आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किए हैं। दोस्तों, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।